मैम वक्त हो गया। माँ, मैं जाती हूँ। दादी दादी दादी, आप यहाँ क्यों आ गई? बस आ गई। आ गई। ये तुमने खाना खाया? आप यहाँ पर? मुझे भूख लगी है। हाँ, खाना तैयार है, ये तुम्हारा फेवरेट। ये लो, ये भी ट्राई करो। हाँ, ये लो। अभी निकाल देती रुको हूँ। रुको रुको, मुझे दो। मैं करना। ओरुमा, मुझे तुम्हारे जज का आईडी दिखाओ ना। हाँ, मेरा। हाँ, तुम्हारा। मुझे भी देखना है। मुझे अरे भी एक एक दिखाओ। करके बात ठीक है, अभी करो। यहाँ दिखाती हूँ, रुक जाओ ना। दो ना। लो मुझे दिखाओ। अरे अरे रुको जरा बाबा, निकाल, मैं क्या निकाल है? रही हूँ। ये मेरी आईडी। ये लो, मैंने ले लिया। ओह माय गुडनेस। वाह, मैंने इस जैसी उम्दा चीज को आज तक छुआ नहीं था। ये तो कोई जॉसन एरा का रॉयल बैच हो ऐसा लगता है। रुको ना। ओह, हे ऊपर वाले, मुझे लंबी उम्र देना। चुप करो। बेटा, काम के बाद अपने तुम माँ से मिली कि नहीं? हाँ, शायद तुम्हारी माँ जानती है कि तुम अच्छे से कर रही हो। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। नहीं, ये सब तो तुम्हारी दादी की वजह से हुआ है। हमने तो बस तुम्हें प्यार से खाना खिलाया है। ये सच में दादी जी का कमाल है। अगर उन्होंने मुझे डांटा नहीं होता ना कि जज बनो, कोशिश करो, तुम कर सकती हो, मैं बनूंगी। मुझे बनना चाहिए। चुप रहो। हाँ, ये सब तुम्हारे मेहनत का नतीजा है। मैंने कुछ नहीं किया उसमें। दादी, दादी, मेरी प्यारी दादी। ओ मेरी प्यारी दादी, आई लव यू। ओरुम, अरे ओरुम, तुम यहाँ हो? अरे क्या हुआ? हाँ, मैं कल कोर्ट गई थी। हाँ, तो फिर वहाँ हुआ क्या? जज कहता है कि मुझे केस छोड़ना चाहिए। ओरुम। हाँ, ट्रायल तो कल शुरू होने वाला था ना? हाँ, बैठो बैठो आप। हाँ, जब भी मैं बात करती हूँ ना तो वो गुस्सा होकर सबूत मांगने लगता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वो आप पर गुस्सा हुए? बिजनेस में मैंने इंसान पर भरोसा किया था, कागज पर नहीं। वो पैसे लेके चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आंटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक विटनेस लेके आएंगे आप। पूरे मार्केट में सब जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं लिखूंगी आपके लिए एप्लीकेशन विटनेस बनकर। लेकिन डर की वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप किस चीज से डर रही हैं? जब भी जज मेरे सामने होता है तो मैं डर जाती हूँ। वो तो ऊपर बैठा होता है। जज के चेहरे पे तो दया नाम की चीज कोई दिखती ही नहीं। वो इंसान ही नहीं लगता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन गुनहगार होने का डर लगता है। आंटी, यहाँ जज की गलती है, आपकी नहीं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं आपकी विटनेस बनूंगी। ओरुम, बेटा शुक्रिया, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब तुम जज बन गई हो तो काम भी ठीक से करना, कोई गड़बड़ी मत करना। बाद में सब तुम्हें ही संभालना है। आज बहुत जल्दी आ गई। कल रात के लिए आपसे माफी चाहती हूँ जज एम। मैं एक्चुअली आप पर गुस्सा नहीं थी। तो किस पर हुई थी? अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं शायद कोर्ट की वजह से नाराज थी। उस औरत की वजह से? नहीं तो मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से गुस्सा हूँ। कैसा गुस्सा? तुम्हें नहीं पता? बाहर सब इस बात को जानते हैं। तुम इस दुनिया को बदलना चाहती हो, इसलिए जज बनी हो ना? बस तो लड़ती रहो। हेलो सर। हेलो, गुड लक। कैसे ठीक हो? हूँ सर। हेलो, हेलो सर। फाइनली पहुंच गया। हेलो,
हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं ना? हाँ, तुम इस ऑफिस में स्टेनोग्राफर का काम करती हो ना? जब तक मुझे याद है। मेरी ऑफिस यहाँ बगल के चैम्बर में ही है। आप जज बोवान के 43 के कोर्ट के राइट एसोसिएट है और आप जज इम के बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट एनिमी दोनों हैं। क्या कहा? आप अंदर जाइए, जज इम अंदर ही बैठे हैं। हाँ हाँ। या फिर आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस ये, ऐसा नहीं है, मैं तो बस देखो ना, मैं अब अंदर जाता हूँ। ये मैं अंदर जाता हूँ। बाप रे, तीखी मिर्ची है। वाह, यहाँ भी है। अरे ऐसा क्यों है कि इस फीके से बिल्डिंग में सिर्फ 40th कोर्ट में ही आज चमक दिख रही है? हाँ हाँ हाँ, शायद इसलिए कि यह रूम साउथ फेसिंग है, इसलिए सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आ गई है। हेलो जी, मेरा नाम है जज वो वोंग। मेरा ऑफिस बगल में ही है। जज इम और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा किसने कहा है? हेलो आपको, मैं पाक चौरियम हूँ। आप पता है, तुम तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो। क्या? एक सेलिब्रिटी? ऐसा कितने वक्त से हो रहा है कि इम बा रेव की वजह से लोग भगवान हैं ऐसा मानने लगे हैं? क्यों? ये हमेशा स्कूल से लेके कॉलेज तक हर एग्जाम में टॉप करता आया है। ग्रेट है ये। फिर तुम आई जज पाक, तुमने स्कूल कॉलेज पढ़कर खुद की मेहनत से एग्जाम पास किए, वो भी टॉप करके, और देखो आज यहाँ जज बनकर आ गई। उस हिसाब से इस सन की इंसान से तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हुई ना, समझी ना? अब तेरा कोई वैल्यू नहीं रहा मेरे दोस्त। नहीं, एक्चुअली मैं बस लकी थी। ऐसा? तुम्हारी पर्सनालिटी भी बढ़िया है भाई, तेरा तो पत्ता ही कर गया अब। हाँ। और इसके अलावा पहले ही दिन तुमने यहाँ बाजी मार ली थी। तुम्हारी बकवास और हेलो बोलना खत्म हुआ हो तो निकलो यहाँ से। कोई इस तरह से अपने दोस्त से कैसे बात कर सकता है? ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ तुम बाद में समझोगी। बैठो बैठो। पहले ही समझा देना चाहिए था। सुना है आज जज हान के साथ तुम्हारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, सब बताओ ना। और जज एम तुम्हारा सीनियर है, इसलिए हमेशा रौब तो नहीं जमाता है ना? अरे हाँ, आज पहला ट्रायल है, नर्वस तो नहीं हो? मेरी लड़ाई हुई और मैं जीत गई। वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं। ये मेरा पहला ट्रायल है, मैं बस कोशिश कर रही हूँ काम रहने की। साफ साफ बता दिया, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। ये लो हाई फाइव। हाई फाइव। दो हाई फाइव। ये हुई ना बात। अब क्या? लेकिन नर्वस मत होना, बिल्कुल मन को शांत करके बैठ जाना, स्थिर होके बैठ जाना और किसी भी बारे में विचार मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बाकी वहाँ तो सीनियर जज हान ही बोलेंगे। मुझे नहीं लगता बिना काम के वहाँ बैठना सही रहेगा। और अगर बैक पेन हो तो अपने साथ वहाँ पिलो ले जाना। अब तुम्हें जाना चाहिए। पता है ना आज पहला ट्रायल है, इसलिए इसे बहुत काम भी है। हाँ पता है, मैं तो बस जा ही रहा था। बाद में मिलते हैं। बिल्कुल। Good luck। ये ले खड़ूस, जा रहा हूँ, चल बाय। क्या तुमने सारे केसेस स्टडी कर लिए हैं? पहले मैं इस केस को पढ़ूंगा। ओह अच्छा। जज पार्क, जी सीनियर जज। तो आज तुम्हारा ये पहला ट्रायल है ना? जी। जब किसी नए जज का ट्रायल होता है तो उसे गाउन पहनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। थैंक यू सीनियर जज। ये गाउन तुम्हारे फर्ज की निशानी है, जो तुम्हारा इस देश के नागरिक और कोर्ट के प्रति है। ये भूलना मत। मैं समझती हूँ सीनियर जज। चलो चलते हैं।